बाहर के आए हुए लोग हिंदुस्तान जिनका टारगेट हो वो नाम पूछकर मारे किसी को? ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने ना हिंदू देखा ना मुस्लिम देखा, जो उनकी नोट पाए उसको मारा है। दहशतगर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। का सौहार्द बिगाड़ने वाला अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ है। पाकिस्तान हो या कोई और मुल्क, अगर हिंदुस्तान की तरफ आंखें दिखाएगा तो हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा, चाहे वो हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, सिख का हो, उनके खिलाफ खड़ा होगा और जवाब देगा मिलकर। ये कोई विदेशी नहीं, कुछ नहीं, ये हम में से आप में से ही बन के उन्होंने मारे और कश्मीरी हैं जिन्होंने मारे हैं। हिंदू मुस्लिम यहाँ पर आपस में लड़ करके मर जाएगा। उन्होंने ये बहुत बड़ा खेल उन्होंने खेला है। जिनके घर का आदमी गया है या कोई भी गया है, उनसे पूछो कि असलियत में उनके हालात क्या है। हम लोग तो सिर्फ यहाँ आए हैं, प्रोटेस्ट करेंगे, चार बातें कहेंगे। ये बताया गया था कि वहाँ से आर्मी की दो ट्रूप्स रिसेंटली वहाँ से हटाए गए हैं। कि वो मुसलमान नहीं हो सकता जो किसी को कत्ल करे। इसमें इंडिया की जो इंटेलिजेंस है उनकी कहीं ना कहीं कमी है, गवर्नमेंट की कमी है, क्योंकि पहलगाम ऐसा जगह है वहाँ पे आर्मी डिप्लॉय हमेशा रहती है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और जिन्होंने ये कृत्य किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बीएसएफ नहीं, आर्मी नहीं, कोई आर्मी वहाँ पर कुछ नहीं थी और वो आराम से मार के चले गए। और कहाँ से आगे, वहाँ हर 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर पे कम से कम 10 आर्मी वाले खड़े होते हैं। कभी कभी कोई चुनाव होता है तो इस तरीके के आतंकी हमले देश पहले से देखता हुआ आ रहा है। उन्होंने अगर ये हिमाकत की है कि नाम पूछ करके अगर गोली मारी है, तो मैं समझता हूँ उन्होंने देश का सौहार्द बिगाड़ने के मकसद से ये ऐलान किया। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हम लोग मौजूद है तुगलकाबाद एक्सटेंशन में और यहाँ पर तमाम मुस्लिम भाई आपको मेरे साथ नजर आ रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि इनके यहाँ खड़े होने का एक ही मकसद है, पहलगाम में जो कुछ भी हुआ उससे आप सभी जागरूक है। आप सभी को पता है कि वहाँ पर किस तरीके से हत्याएं हुई है, किस तरीके से आतंकी हमला हुआ है और आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि हिंदुओं का नाम पूछ पूछ कर उन्हें मारा गया है। एक छोटे से बच्चे की बाइट आई थी जिसमें ये कहा गया था कि कलमा पढ़ने को कहा गया और जब नहीं पढ़ पाए तो गोली मार दी। शुभम द्विवेदी के बारे में भी यही कहा गया था कि उनसे उनका नाम पूछा गया और उन्हें गोली मार दी गई। तो क्या ये बातें सच है? क्या सचमुच ऐसा हो रहा है कि केवल हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और मुसलमानों को छोड़ा जा रहा है? ये बात कितनी सही कितनी गलत है, यहाँ पर सभी मुस्लिम आप चारों तरफ देख सकते हैं, सभी मुस्लिम भाई हिंदुस्तान का समर्थन करने के लिए, हिंदू भाइयों का समर्थन करने के लिए और पहलगाम में जो कुछ भी हुआ उसके न्याय की मांग के लिए यहाँ पर खड़े हैं। पोस्टर्स आप देख सकते हैं सभी के हाथों में, ऑल आइज ऑन पहलगाम। आप यहाँ पर श्रद्धांजलि का पोस्टर देख सकते हैं और तमाम पोस्टर आपको नजर आएंगे। सभी यहाँ पर यही चाहते हैं कि पहलगाम में जो हुआ वो दोबारा ना हो और इस वक्त जो सरकार है हमारे सेंटर में वो बदला ले, उन सभी आतंकवादियों से बदला ले जिन्होंने हिंदुओं को टारगेट किया है। और क्या ये बात सच है कि हिंदुओं को टारगेट किया गया? तो सीधे बात करते हैं और इन्हीं से जानते हैं कि आखिर इनका क्या मानना है। क्या मानना है आपका कि सचमुच हिंदुओं को टारगेट किया गया था? देखिए, सबसे पहले तो जो वहाँ शहीद हुए हैं उनको मैं बहुत श्रद्धांजलि देना चाहूंगा, क्योंकि वो शहादत असल में उन्होंने दी है देश के लिए कहीं ना कहीं। और देश के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आतंकी जो वहाँ पे मौजूद थे उन्होंने अगर ये हिमाकत की है कि नाम पूछ करके अगर गोली मारी है, तो मैं समझता हूँ उन्होंने देश का सौहार्द बिगाड़ने के मकसद से ये ऐलान किया और ये एक तरह से उन्होंने मैसेज देने की जो कोशिश की है कि हिंदू मुस्लिम यहाँ पर आपस में लड़ करके मर जाएगा। उन्होंने ये बहुत बड़ा खेल उन्होंने खेला है। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि जो खेल उन्होंने खेला है, एक हिंदू भाई को अगर नाम पूछ कर मारा है तो भूल गए उन कश्मीर के उन लोगों को, भूल गए जो बेचारे घोड़े वाले थे, जो वहां पर होटल वाले थे, तमाम वो लोग थे। वो अशरफ जो था उसने उनकी गन को पकड़ करके बोला था कि मेरे सीने मारो, ये हमारे मेहमान हैं, इनको मार सकते हैं, तो वो भी मुसलमान था। लेकिन उन्होंने आतंकियों का जवाब जो दिया है, कहीं ना कहीं आतंकी अपने देश में फेल हुए हैं, उन्होंने जाने जरूर ली हैं, लेकिन वो एक शिकार करने आए थे, जिसको अंजाम देने आए थे, कि इसका माहौल बिगाड़ने की कोशिश करी थी। माहौल बिगड़ा नहीं है। हम आज मोदी सरकार के साथ में खड़े हैं, किसी भी हालत में उनको हम अकेला नहीं छोड़ रहे। पूरा मुस्लिम कम्युनिटी का एक एक आदमी मोदी सरकार के साथ खड़ा है और हम उनसे कह रहे हैं कि उन आतंकियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाना चाहिए। जी, कहाँ से हो सकते हैं आतंकवादी? ये नाम पूछने वाली चीजें तो आतंकवादी नहीं कर सकते और ना ही कोई पाकिस्तानी मुसलमान ऐसा करेगा। देखिए, इसके पीछे जो भी साजिश है, ये जरूर हमारी जो यहाँ पे हमारी जितनी भी संस्थाएं हैं
उनको जरूर जांच करके निकालना चाहिए कि इस तरह की हिमाकत नाम पूछ के अगर मारने की जो कोशिश है, इसके पीछे आप जाइए, इसके पीछे की कड़ी आपको नजर यही आएगी कि हिंदुस्तान के अंदर जो माहौल हिंदू मुस्लिम एकता को बिगाड़ने का जो किया गया है कहीं ना कहीं, वो उसके पीछे मुझे लगता है कि उसको बिगाड़ने की कोशिश है, ताकि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम आपस में मर करके यहीं पर कट जाए। पर ये सच है क्या कि नाम पूछकर मारेंगे? क्योंकि मुस्लिम भी तो मरे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, मुस्लिम भी मरे हैं। वो इस बात को भूल गए कि वहां पर हिंदुस्तानी भी मौजूद थे। मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग थे वो हिंदुस्तान से प्यार करने वाले लोग थे। उन्होंने उन लोगों को बचाने का काम किया। उन्होंने अपनी जानों को दांव पे लगा करके अपनी आपको खुद भी शहीद हुए कई मुस्लिम शहीद हुए। उन्होंने उनकी जानें बचाते हुए शहादत पाई है। तो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान का सौहार्द बिगाड़ने वाला अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ है। पाकिस्तान हो या कोई और मुल्क, अगर हिंदुस्तान की तरफ आंखें दिखाएगा तो हिंदुस्तान का बच्चा चाहे वो हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, सिख का हो, उनके खिलाफ खड़ा होगा और जवाब देगा मिल करके। जब डोनाल्ड ट्रम्प आए थे तब दिल्ली जली थी, और ये मुद्दा अभी काफी उछल रहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प आए तो दिल्ली जली, और जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति आए तो पहलगांव में ये हमला हो गया। क्या इसके पीछे कोई वजह है, कोई कारण है, कोई साजिश है, या फिर ये सब सिर्फ सहयोग मात्र है? ये तो देखो जांच का विषय है। राजनीतिकरण तो होती ही रहती है। जब भी कभी कोई चुनाव होता है तो इस तरीके के आतंकी हमले देश पहले से देखता हुआ आ रहा है। लेकिन इस वक्त जो ये नरसंहार हुआ एक तरीके से, ये पहली बार हुआ है। धर्म पूछ करके, नाम पूछ करके अगर तुम किसी को मार रहे हो तो एक तरीके से माहौल ये बनाना चाहते हो कि दो कम्युनिटी आपस में उलझ के रह जाए, आपस में मर कट के रह जाए। तो ये सिर्फ माहौल खराब करने के नियत से काम गया है। देखिए, जो लोग मरे हैं, जिनके घर का आदमी गया है या कोई भी गया है, उनसे पूछो कि असलियत में उनके हालात क्या है। हम लोग तो सिर्फ यहाँ आए हैं, प्रोटेस्ट करेंगे, चार बातें कहेंगे, लेकिन असली दुख जो है वो उनका है। लेकिन फिर भी हिंदुस्तान की जो जनता है, हिंदुस्तान की जो आवाम है, वो यही चाहती है कि लोग बाग आपस में प्यार मोहब्बत से रहें। कहीं पे भी इस तरीके की घटना होती है तो तमाम वर्गों के लोग मिलकर के एक साथ खड़े होते हैं और इसका खंडन करते हैं। देखिए, जिस तरीके से ये घटना हुई है, घटना के बाद जो है काफी तरीके की चीजें सामने आ रही है कि साजिशन करवाया गया है। और पहले जब 370 हटाई गई थी तो ये कहा गया था कि 370 हटाने के बाद, नोटबंदी के बाद और तमाम तरीके के जो कानून लागू किए गए थे, उसके बाद जो है भारत सुरक्षित हाथों में चला गया है। अब सभी प्रेम भाव से रह सकते हैं, भाईचारे से रह सकते हैं। अब कोई आतंकी हमला नहीं होगा क्योंकि अब देश सुरक्षित हाथों में है। फिर ये आतंकी हमले बार बार क्यों हो रहे हैं? देखो, ये तो गवर्नमेंट सवालों के घेरों में है। वजह है कि वहाँ पर 2000 आदमी थे। 2000 आदमियों के बीच में वहाँ कोई भी फोर्स नहीं थी। वहाँ पर BSF नहीं, आर्मी नहीं, कोई आर्मी वहाँ पर कुछ नहीं थी, और वो आराम से मार के चले गए। और कहाँ से आ गए? वहाँ हर 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर पे कम से कम 10 आर्मी वाले खड़े होते हैं। वो कैसे आ गए, किस तरह कर गए, ये समझ में नहीं आ रहा। कह रहे 1 हफ्ते पहले से प्लानिंग चल रही थी। ये कह नहीं सकते, लेकिन ये सवालों के घेरे में है। गवर्नमेंट भी, होम मिनिस्टर भी घेरे में, इस सवालों के घेरों में है। और बल्कि इस्तीफा देना चाहिए इस हिसाब से तो उन्हें, जो कि पहले भी ऐसा हो चुका है और उन्होंने पहली गवर्नमेंट ने इस्तीफे दिए हैं, लेकिन अब की कोई इस्तीफे की बात नहीं होती और आदमी मारे जाते हैं। जो आदमी शहीद होते, जो बेगुनाह आदमी होते हैं, वो मारे जाते हैं यहाँ पर। सचमुच वो पाकिस्तानी ही थे? मैम, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, और जिन्होंने ये कृत्य किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों हमारी बहनें भाइयों, और जैसे कि हमारे एक भाई ने कहा कि जो उनके परिवार के ऊपर गुजर रही है वो हम सोच नहीं सकते, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, उनको वही सजा मिलनी चाहिए जैसे हमारे जो बेगुनाह लोगों ने मारा है। और सरकार से जितनी जल्दी हो सके शांति हमें ही बना के रखनी चाहिए, और जो उनकी सजा है वो सरकार तय करे और उसके बाद उनको जल्दी सजा दे। छोटा सा देश है पाकिस्तान, और हर बार हमले में पहल उसी की तरफ से होती है, हमारी तरफ से सिर्फ जवाब जाता है। मैडम देखो, यहाँ जितने भी हैं मुस्लिम हिंदू, यहाँ हमारे जिस तुगलकवाद में 40 साल हो गए, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। मैं तो सीधा बोलता हूँ, आतंकवाद को खत्म कर लो और बेगुनाह में न मारे जाए वहाँ। ये नहीं कि पाकिस्तान पे अटैक करे। खत्म क्यों नहीं कर पा रहे मोदी सरकार? कह तो रही थी कि हमारे हाथ में देश सुरक्षित है, फिर आतंकवाद नहीं होगा, यहाँ पर हमले बंद हो जाएंगे। क्यों हो रहा है? देखो, पुलवामा का जो हमला हुआ उससे तो हम अभी तक उबर नहीं पाए, और पहलगांव में फिर हो गया जी। तो ये है कि इसमें लगे हुए हैं, 1-2 दिन में इसका नतीजा आपके सामने आ जाएगा। और हम ये बोलते हैं आतंकवाद सभी मिलके खत्म करें, हिंदू मुस्लिम ना हो, बस हम ये चाहते हैं। आपका क्या कहना है इस पर? जो कुछ भी पहलगाम में हुआ है उस पर आपकी क्या राय है? इसमें इंडिया की जो इंटेलिजेंस है उनकी कहीं ना कहीं कमी है, गवर्नमेंट की कमी है, क्योंकि पहलगाम ऐसा जगह है वहाँ पे आर्मी डिप्लॉय हमेशा रहती है। लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यूज़ ये बताया गया था कि वहाँ से आर्मी की 2 ट्रूप्स
रिसेंटली वहाँ से हटाए गए हैं सिक्योरिटी पर्पज से या जो भी रीजन था, कि हटाए गए वो इस चक्कर में, क्योंकि आपको ये भी पता होगा कि इंडियन आर्मी में 1,80,000 भर्ती इस टाइम नहीं हुई है, भर्ती कम हुई है। तो इस वजह से आर्मी की कमी की वजह से उन्हें कहीं और डिप्लॉय किया गया था। तो ये सिक्योरिटी कंसर्न है इंडिया के लिए। अब कोई देश में घुस के हमारे लोगों को मार के और वो सही सलामत निकल जाता है, तो ये तो हमारी गवर्नमेंट की कमी है ना। इसमें आम आदमी क्या कर सकता है, आप ये बताइए। आम आदमी तो बस सोशल मीडिया के थ्रू अपनी दुख, अपना दर्द सब कुछ बयान कर सकता है ना, जैसे हम लोग यहाँ कर रहे हैं। तो ये जानते हुए कि वो एक टूरिस्ट प्लेस है और वहाँ पर अप्रैल के महीने वहाँ पे टूरिस्ट 2000 टूरिस्ट, सुरक्षा कर्मी नहीं, 2000 टूरिस्ट आते हैं वहाँ, हर साल आते हैं 2000 टूरिस्ट। तो ऐसी जगह पे हमेशा सिक्योरिटी हो, जैसे मनाली, शिमला, हर जगह सिक्योरिटी होती है। सरकार की कमी है, सरकार की लापरवाही है। तो इसमें आम आदमी क्या कर सकता है, आप ये बताइए ना। आपसे मैं सवाल कर रही हूँ। तो सरकार की इसमें बिल्कुल कमी है। पुलवामा के बाद भी ये चीज़ हो गई, ये तो बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए। सिक्योरिटी ऐसी होनी चाहिए। कश्मीर तो संवेदनशील जगह है ही, आपको पता है ये चीज़। तो ये चीज़ होनी चाहिए ना, ये चीज़ तो इसलिए। उन लोगों के लिए आपका क्या कहना है जो लोग वहाँ पर टट्टू चलाते हैं, घोड़े चलाते हैं, जो टूरिस्टों को सेवाएं देते हैं, और जो हमला हुआ है उसके बाद शायद अब कोई टूरिस्ट साल भर 2 साल तक जाना भी नहीं चाहेगा डर के मारे। जो लोग वहाँ रह रहे हैं, जो अब खाने पीने की जिनकी परेशानी बढ़ गई है, कमाना जो था वो सब बंद हो गया है, कमाने का साधन बंद हो गया, उनके लिए आपका क्या कहना है? देखिए, वो तो गरीब मजदूर आदमी है, ठीक है, लेकिन उन्होंने फिर भी बहुत हमदर्दी दिखाई। उसमें 3-4 वो भी मरे हैं, ठीक है नहीं, उनको भी गोलियां लगी हैं। लेकिन ये तो सीबीआई की जांच होगी, जब पता लगेगा इसके अंदर कि क्या है। कोई भी आतंकवादी ऐसे कैसे देश में आ जाएगा? इतनी फोर्स लगी हुई है, इतनी सेना लगी हुई है, वो क्या कर रही है? वो हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई है। कम से कम आतंकवादी देश में आ रहा है, राइफल लेके आ रहा है या AK-47 लेके आ रहा है, तो क्या बॉर्डर पे कोई चेकिंग नहीं होती है? क्यों नहीं होती है? ये सीबीआई जांच होगी, जब ये सब इसमें पता लगेगा कि किसकी कमी है, किसकी नहीं है। ये तो देश का माहौल बिगाड़ने के लिए ये सब ड्रामेबाजी हो रही है। वहाँ पे देश का माहौल खराब हो, हिंदू मुस्लिम में झगड़ा करे, लड़ाई हो, गोलियां चले, बस इसलिए ये सब होता है यहाँ पे। ये कह रहे देश का माहौल खराब करने के लिए इस तरीके की चीजें की गई है, और नाम पूछकर मारने वाली चीज जो हमारे सामने आ रही है, आपको क्या लग रहा है अगर सचमुच नाम पूछकर मारा गया है तो इसके पीछे कौन है? कौन आतंकवादियों को ऐसी चीजें सिखा रहा है कि नाम पूछकर मारना? और ऐसा पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी तो नहीं कर सकते। उन्हें क्या मतलब, हिंदू हो या मुस्लिम, होने तो खत्म करने से मतलब है। एग्जैक्टली मैम, लेकिन अभी इमाम साहब ने बयान में भी फरमाया था जुमे को कि वो मुसलमान नहीं हो सकता जो किसी को कत्ल करे। और जानवरों की 2 किस्में होती हैं, एक इंसान को फ़ायदा देती है, एक इंसान को नुकसान देती है, और उसका पेट नहीं भरता। ये मामला जो है ये पॉलिटिकल है, मतलब इस पे इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और हम अपने पूरे मुल्क का और मुसलमानों के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमें भी तकलीफ़ है, तहे दिल से तकलीफ़ है उन लोगों की, उन फैमिलीज़ की जिनके बच्चे गए हैं, जिनके मेंबर्स अपना शहीद हुए हैं। ये बहुत दुख के साथ हम ये कह रहे हैं। हमें भी उतना ही दुख है जैसे हमारा कोई भाई, हमारा कोई बेटा, हमारे घर का मेंबर कोई लॉस हुआ है। तो इसकी हमें तहे दिल से तकलीफ है, और वो इंसान नहीं हो सकता जो दूसरों को नाहक कत्ल करेगा। इस वक्त देखिए चौधरी भागवीर हमारे साथ में है। पहलगांव में जो कुछ भी हुआ है, कह रहे हैं हिंदुओं को नाम पूछकर मारा गया है। क्या ऐसा हो सकता है कि बाहर के आए हुए लोग, हिंदुस्तान जिनका टारगेट हो, वो नाम पूछकर मारे किसी को? ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने ना हिंदू देखा ना मुस्लिम देखा, जो उनकी नोट पाए उसको मारा। एक घायल आदमी कह रहा था, ना था उन्होंने बूझा किसी को, ना कुछ जो हाथ लगा। एक तो हिंदू की लुक और मामडन की लुक अलग दिख रही थी। उन्होंने पता था कि यहाँ बाहर से टूरिस्ट घूमना आए हैं, उनको दिख रहा था कि हिंदू है। जान पूछ के तो ये मानते हैं मारा हिंदू को, ये मान रहे हैं। लेकिन सच भी यही है, अगर ना उन्होंने हिंदू देखा ना मुस्लिम देखा, जो आया उन्होंने उसको अपनी धार पे मार दिया। ये कोई भी फैला ले, उनके खाते में टेरर फैलाना था, उनके खाते में एक पूरे हिंदुस्तान को मैसेज दे रहे हैं वो, और चुन के इसलिए एक मारे हिंदू ही गए हैं। चूँकि टूरिस्ट जितने गए हैं तो हम सब टूरिस्ट, ऐसा जगह थी जहाँ टूरिस्ट थे, उनको मारा चुन के। इतना बड़ा टूरिस्ट प्लेस है, इतनी ज्यादा तादाद में लोग वहाँ पर थे, फिर भी सुरक्षा कर्मी नहीं थे, पुलिस कोई नहीं थी। जो पुलिस चप्पे पे थी, आर्मी थी, उनकी क्या जिम्मेदारी थी? जहाँ टूरिस्ट हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में कश्मीर में गया हुआ है, चाहे वो आर्मी हो या हो कि लोकल पुलिस हो। लोकल पुलिस को सब पता है
फलाने एरिया का जेब कतरा, फलाने एरिया का बदमाश है, उनको सबको पता होती है। बाहर को 1% आर्मी को ना पता हो, हाँ कि जो लोकल पुलिस है उसे सब है पता। ये कोई विदेशी नहीं, कुछ नहीं, ये हम में से आप में से ही बन के उन्होंने ही मारे हैं, कश्मीरी हैं जिन्होंने मारे हैं। अच्छा, आपको लग रहा है जिन्होंने मारे हैं वो खुद कश्मीरी हैं? कश्मीरी हैं वो, और कहाँ से आए हैं? हमारे बॉर्डर बिल्कुल सील है, हाँ। वो आ कैसे गए? हमारी आर्मी कह रही है हमारा बॉर्डर बिल्कुल सील है, तो वो आए कैसे? हवा में आ गए, आए तो हम में से ही हैं। तो देश के अंदर जो लोग हैं वही हिंदुओं को अगर इस तरीके से मार रहे हैं तो उनका क्या मकसद? वो जो भी है वो हिंदुस्तानी हैं और उन्होंने ही मारे हैं, हमारे बीच के ही बदमाश है जो भी हम मार रहे हैं। तो जो पाकिस्तान को मारने की बात करें, बदला लेने की बात करें पाकिस्तान से, फिर उनका क्या? देखो, ये तो एक राष्ट्रीय भाषा है, और सच तो ये है कि जब हमारा बॉर्डर सील है तो वो कैसे आगे, क्यों आगे? बॉर्डर हमारा सील है, एक चिड़िया भी जाती है वो भी बगैर परमिशन के, ना उधर से आती है ना इधर से जाती है, फिर कैसे आगे? हाँ, आज भी कश्मीरी में ही बहुत बदमाश पैदा हैं, आज भी ऐसा नहीं है कि नहीं है, हाँ ही बहुत बदमाश है आज भी। जब छौटेंगे तो उनमें से लिकड़ेंगे, कहीं बाहर से नहीं लिकड़ेंगे, हाँ ही से लिकड़ेंगे। तो देश सुरक्षित हाथों में था, फिर भी पहलगाम का ये हमला हो गया, इससे पहले पुलवामा से अभी तक हम उबर नहीं पा रहे थे। हाँ, जो है सुरक्षा किसकी होती है? लोकल पुलिस, जो हो लोकल पुलिस चप्पा चप्पा पर लगाएगी। पुलिस वाला हाँ दिखा तुम्हें? कोई कुछ भी नहीं था। एक कहाँ शहीद हुआ है, वो घोड़े वाला कोई भी था, वो उसने गुथा मरा बेचारा, उसको शहीद कर दिया। उसे क्या जरूरत पड़ रही थी? उसने देखा था ये हिंदू को मार रहे हैं, मुस्लिम को मार रहे हैं। सरकार की कमी मानते नहीं मानते? मानते 100% सरकार की कमी रही है इसमें। बिल्कुल सही बात, स्वादिष्ट भी है। जो हाँ सरकार है चुनी हुई किसी की भी है, उसकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। उसके बाद आर्मी और वो तो बाद में होती है, पहले तो हो कि लोकल पुलिस है, वो है ही नहीं हो। देखो लोकल पुलिस जब पहुंची है, जब वहाँ आर्मी पहुंच गई है। आर्मी भी नहीं थी वहाँ, चप्पे चप्पे पे आर्मी भी रहती है, चप्पे चप्पे पे आर्मी रहती है, वहाँ आर्मी भी मौजूद नहीं वहाँ पर, तो उसका क्या महसूस होता है, क्या मैसेज जाता है इसका? हमारे पास इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है, हमारे पास ड्रोन है, सब चीजें हैं, इंटेलिजेंस है, तो क्या हो गया उस टाइम? क्या हो गया वहाँ पर जब टूरिस्ट थे? तो वो सब फेलियर हो गया। अब कहाँ गई सरकार के नाम? अगर पाकिस्तानी थे तो तमाम लोग कह रहे थे इस तरीके से बदला लो, उस तरीके से बदला लो, लेकिन अगर ये हिंदुस्तानी है तो फिर किस तरीके से बदला लेना चाहिए? देखो, ये हमारे घर में से ही बगावत हुई है। बगावत हुई है, ये लंका का बगावत तो हुई है, हमारे घर में से हुई है बगावत। एक हाँ जिसका जख्म हुआ है, जिसके चोट लगी है, वो कह रहा किसी को नहीं बूझा गया, उन्होंने जो आया उसी को शूट करा है। और उन्होंने ये था कि यहाँ टूरिस्ट जो आया है वो दिल्ली से, बाहर से जो भी आया, वो घूमने वाला कोई भी आया, वो बाहर से आया हुआ, वो दिखता है। कश्मीर का अलग आदमी दिखता, वो हमारा यहाँ से जो जाएगा वो अलग दिखता। उन्होंने चुन चुन के इसलिए मारा उनको। और हाँ कि लोकल पुलिस बिल्कुल फेल, लोकल पुलिस की भी जिम्मेदारी है। कोई देखा लोकल पुलिस सामने आए कहीं? और देखा कुछ भी नहीं था। आर्मी उसके बाद आती है, जब हम मर जाते हैं, जब होता है, जब उन पर शोक के लिए सब जाते हैं, कि हम हो या दुनिया हो। स्टेट की गलती 100%, जिनकी जिम्मेदारी है उनका कोई ऐसी, जहाँ लाखों आदमी रोज निकलता जाता है, हो तो पूरी स्टेट हो खड़ी होनी चाहिए ऐसी जगह। तो हाँ, एक भी नहीं देखा हमने, तो देखा नहीं को पुलिस हम सामने आया हो। क्योंकि टूरिज्म से इनकम जो होती है वो एक स्टेट को ही होती है, और स्टेट की जिम्मेदारी बनती है टूरिज्म को प्रोटेक्शन देना। ये बहुत गलती रही है स्टेट गवर्नमेंट की, लोकल गवर्नमेंट की, लोकल पुलिस की। बाद में भी आया था कि एक परिजन ने, केंद्रीय मंत्री आए थे, वो अपने हेलीकॉप्टर से, जब वो अपने हेलीकॉप्टर से आए तो जो परिजन थे जिनकी जहाँ पर मृत्यु हो गई थी, तो वो कहने लगे कि जब आप हेलीकॉप्टर से आ सकते हैं तो आप सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते? इतने सारे आप जो सिक्योरिटी फोर्सेज है, आर्मी पर्सनल है, कहाँ गए उस टाइम जब ये आतंकियों के नाम में गोली मारी थी? देखिए, अब इसमें अब सबसे बड़ी बात यह है कि देश का माहौल बिगाड़ने के मकसद से ही ये किया गया है। जिस तरह से लोगों का व्यू आ रहा है, आपने देख ही लिया। लोग चाहते हैं कि यहाँ पर माहौल एकदम शांत रहे, एक साथ मिल करके हिंदू मुस्लिम सिख सब मिल करके रहें। उसको बिगाड़ने के मकसद से जो कार्रवाई की गई है, मैं समझता हूँ इसके खिलाफ हर हालत में सही जांच होनी चाहिए। इसमें जो लोग भी इसमें निकल करके आते हैं उनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। एक बात मैं आपको बता दूं, मेन स्ट्रीम मीडिया, हिंदुस्तान के अंदर मेन स्ट्रीम मीडिया जो मेन चैनल है, लगातार 3 दिनों से ऐसा जहर परोस रहे हैं कि किसी तरह से भी हो, गुस्सा उबाल मारे हिंदू मुस्लिम एक साथ भिड़ जाए किसी भी तरीके से। उनका मकसद सिर्फ इतना सा है। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया को जैसे जैसे वीडियो फुटेज मिली है वहाँ की,
वहाँ के लोकल के लोगों ने जिस तरह से जो गए हुए लोग टूरिस्ट थे उनको सपोर्ट किया, उनको अपने घरों में जगह दी, उनको खाने पीने की व्यवस्था की और साथ में उनकी जानें बचाने के लिए अपनी जानें तक कुर्बान कर दी। ये कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया ने अपनी मुंह की खाई है। मेन स्ट्रीम मीडिया इस टाइम देश में सबसे बड़ा जहर, मैं समझता हूँ आतंकवाद फैलाने का काम, सबसे बड़ा काम वो कर रहे हैं। उनको भी रोकना चाहिए, गवर्नमेंट को उनको भी देखना चाहिए कि वो जहर फैला करके किस तरह से देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मकसद हमारा सिर्फ ये है, हिंदू मुस्लिम सिख सब इस मुद्दे पे साथ हैं। अगर गवर्नमेंट को किसी तरह की अगर कोई जरूरत है, हम सीना तान के खड़े होंगे, हम गवर्नमेंट के साथ हैं, वो आगे करके जांच करे बस जैसे भी हो। देखिए, हिंदू मुस्लिम एकता खराब करने की कोशिश की गई थी, भाईचारे को खत्म करने जैसा एक माहौल बनाया गया था, लेकिन असलियत ये है कि हिंदुस्तान में सभी एक दूसरे के साथ को पसंद करते हैं, सभी एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते हैं और सभी एक दूसरे की जान के लिए अपनी जान कुर्बान करने तक को तैयार है। ये चीजें हमें यहाँ भी देखने को मिल रही है और ये चीजें हमें पूरे हिंदुस्तान में देखने को मिल रही है। उम्मीद यही है कि इस वक्त जो हमारी सरकार है वो जल्द से जल्द पहलगाम का बदला लेगी और उन लोगों को, जिन लोगों ने भी ये माहौल पैदा किया है, ये हमला किया है, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देगी। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए एनसीआर समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान।